हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके एक सवाल पूछा है कि अगर आप इजराइल में कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे काम करने आते हैं तो क्या वो काम चेंज कर सकते हैं क्या, या कंपनी चेंज कर सकते हैं क्या। तो कंपनी चेंज करने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कब कब चेंज कर सकते हैं, अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो कौन कौन सा कंपनी में आप जा सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप अगर इजराइल में कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे काम करने आते हैं तो कंपनी क्या चेंज कर सकता है क्या। क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्कर जो चाइनीज़ कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं और वो सब कंपनी चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, इजराइल में इजरायली लेबर लॉ के हिसाब में अगर आपको कंपनी चेंज करने का मन करता है तो आप कंपनी ज़रूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ समय सीमा दिया है। जैसे कि अगर आप साल का देखा जाए तो जनवरी 1 को, उसके बाद अप्रैल 1 को, उसके बाद जुलाई 1 को और उसके बाद अक्टूबर 1 को, 4 महीना का 4 डेट है जिसमें आप अपना जो है कि कंपनी चेंज कर सकते हैं और दूसरे कंपनी में आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आप अगर आपको नॉर्मली कंपनी चेंज करना है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये हो गया एजेंसी में जाके या एजेंसी से बात करके आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक कंपनी में काम करने के बाद वहाँ पे हमेशा लफड़ा होता है या वहाँ पे जो कंपनी का सुपरवाइज़र है वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छी तरह से बोलचाल नहीं होता है, तो आप कभी भी कंपनी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम, आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे, और वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे इस कारण से ये कंपनी से मुझे ट्रांसफ़र करके दूसरा कंपनी में आप डालिए बोल के आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। या आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी अपना प्रॉब्लम बता सकता है। तो इस तरह से आप कंपनी चेंज कर सकते हैं और जो भी इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग आए हैं वो लोग कंपनी चेंज कर सकता है। इसके बाद अब कंपनी चेंज तो कर सकता है, लेकिन आप कौन कौन सा कंपनी में जा सकता है, तो इसके लिए भी एक ऐसा रूल बनाया है जो इजरायली गवर्नमेंट ने, वो मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा। तो जो इजराइल का कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो राइट बुक है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया से कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे आते हैं कोई इजरायली मैन पावर के थ्रू कोई इजरायली कंपनी में काम करने के लिए, तो अगर आप कंपनी चेंज करके जाना चाहते हैं एक कंपनी से दूसरा कंपनी, तो आपको कोई इजरायली कंपनी में ही काम करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई चाइनीज़ मैन पावर के अंडर चाइनीज़ कंपनी में काम करने आते हैं इजराइल में कंस्ट्रक्शन वीज़ा में, तो अगर आप काम चेंज भी करते हैं तो आपको वही चाइनीज़ कंपनी में ही जाना पड़ेगा, या तुर्किश कंपनी में आता है तो आपको तुर्किश कंपनी में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह का भी नियम है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर राइट्स का जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये वीडियो में भी दिखा दूंगा। ये जो नियम है मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर है यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी में काम करते हुए परेशान है। अब वो लोग चाइनीज़ कंपनी छोड़ के कोई इजरायली कंपनी में भी नहीं जा सकता है इस रूल के हिसाब में। वो लोग को अगर चाइनीज़ कंपनी में अच्छा नहीं लगता तो वो लोग को कोई चाइनीज़ कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, ये रूल के हिसाब में जो रूल बताया है यहाँ पे। उसके बाद जो अगला पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर आपको कंपनी छोड़ना है या काम चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, या आप उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन लेटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ये दे के आप कंपनी छोड़ सकते हैं या आप उस कंपनी से दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक समय सीमा होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आया है वो लोग ज़्यादातर 6 महीना 7 महीना हुआ है, तो मैं 1 साल तक का क्या नियम है उसके बारे में आज बताऊँगा। तो अगर 1 साल तक आप काम करते हैं कोई भी कंपनी में, अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो उसका जो नियम है वो ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 3 महीना काम किया है, तो 3 महीना काम करके अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं, कंपनी छोड़ना है, तो 3 महीना का 3 दिन पहले आपको कंपनी को एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीना काम करके कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो 6 महीना के लिए आपको 6 दिन पहले आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो प्रायर नोटिस है ये दोनों केस में देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो आपको एक रेजिग्नेशन पेपर आपको कंपनी को देना पड़ेगा। उसी तरह मान लीजिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपका काम कंपनी को अच्छा नहीं लगता है, तो कंपनी क्या करता है कि आपको डिसमिस करता है या टर्मिनेट करता है अपना कंपनी से। तो उस केस में उसको भी ये सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीना काम किए कंपनी में, उसके बाद अचानक अगर कंपनी आपको निकालना चाहता है तो उसको कम से कम आपको 6 दिन पहले आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आपको हम निकाल रहे हैं
बोल के 6 दिन पहले उसको एक आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये रूल है, ये दोनों तरफ से है। मान लीजिए आपने कंपनी छोड़ने का मन बना लिया और अचानक अगर आप काम छोड़ते हैं बिना प्रायर नोटिस का, तो आपका 6 दिन का जो प्रायर नोटिस का पीरियड का जो टाइम का पैसा है आपका काटा जाएगा। मतलब 6 महीने के लिए आपको 6 दिन का पैसा काटा जाएगा। उसी तरह अगर कंपनी भी आपको निकालना चाहते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे कि 6 महीना काम किया और अगले दिन बोल दिया कि आपको नहीं आना है काम पे, तो उसको भी आपको जो 6 दिन का प्रायर नोटिस का पैसा है देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का नियम है। तो अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम को समझ गया होगा कि जो प्रायर नोटिस का समय सीमा क्या है। तो क्योंकि मैंने 1 साल का टाइम इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर आया है अभी, किसी का भी 1 साल नहीं हुआ, सबका 6 महीना 7 महीना, उससे ज़्यादा किसी का नहीं हुआ। तो उसी में एक एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। मान लीजिए आप 2 महीना काम करके छोड़ना चाहते हैं, तो 2 महीने के लिए कम से कम आपको 2 दिन का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। उसी तरह आपको 3 महीने के लिए 3 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो आप ज़रूर प्रायर नोटिस दीजिए, उसके बाद ही कंपनी छोड़िए। नहीं तो क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर आपको कंपनी छोड़ना है और आपने बिना प्रायर नोटिस देके कंपनी छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होता है ना कि कंपनी जो है ना आपके खिलाफ ना एक्शन ले सकते हैं। एक्शन किस तरह से लेगा? आपने तो कंपनी छोड़ दिया बिना प्रायर नोटिस देके, पहला एक्शन लेगा वो कि आपका जो सैलरी है उसमें से वो पैसा कटेगा जो प्रायर नोटिस का पीरियड का। मान लीजिए आपने 6 महीना काम किया और 6 महीने बाद आप अचानक निकल गए, तो 6 दिन का प्रायर नोटिस होता है, तो 6 दिन का पैसा आपका सैलरी से वो डायरेक्ट काट देगा। वो लॉ के हिसाब में वो सही होगा। उसके बाद आपको काम छोड़ने के बाद दूसरा नया काम भी ढूंढना है। तो उस केस में क्या करता है वो लोग, जो एम्प्लॉयर है वो एजेंसी को बताएगा कि ये जो बंदा है ये अच्छा नहीं है, काम सही से नहीं करता है, या आपका बारे में अनाप शनाप बोल देगा, रिकॉर्ड ख़राब कर देगा आपका। तो इस तरह से आपको बहुत सारा जो एजेंसी में आपको काम ही नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी आप काम छोड़ते हैं एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून उसको फॉलो करके ही काम छोड़िए। तो क्या है कि आप फंसेंगे नहीं, तो वो लीगल होगा। और अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं तो आप एक रेजिग्नेशन लेटर देगा। तो रेजिग्नेशन लेटर में ज़रूर कंपनी का साइन करा के ही आप लेके जाइए जब भी काम छोड़ेंगे। या अगर आपको कंपनी काम से निकाल रहा है तो कंपनी का भी जिम्मेदारी ये है कि आपको क्यों निकाल रहा है बोल के वो एक पेपर या डॉक्यूमेंट बना के आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी नया काम ढूंढते हैं ना, उस समय आपको ऐसा पेपर डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होने से भी काम मिलता है, लेकिन काम मिलने में बहुत टाइम लगता है। आप अगर नियम कानून फॉलो करके कंपनी चेंज करते हैं तो दूसरे कंपनी भी आपका जो रेजिग्नेशन लेटर ये सब देख के आपको ज़रूर जल्दी काम दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।